Today we understand the transfer of heat. Heat energy flow from substance which is at a higher temperature. Heat जो है वो फ्लो होती है वहाँ से जहाँ पर जिसके पास ज़्यादा हीट होती है या ज़्यादा टेम्परेचर होता है टू सबस्टेंस विच इज एट द लोअर टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये मूव करती है टिल द टेम्परेचर बोथ इज द सेम, जब तक ये दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना होता। हीट कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों जो मीडियम है सबसे जा सकती है। हाउएवर द ऑल सबस्टेंस डू नॉट गेट हीटेड अप इक्वली, जबकि सारे सबस्टेंस एक तरीके से हीटेड नहीं होते। द अमाउंट ऑफ हीट्स अब्जॉर्ब्ड डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल, ये डिपेंड करता है कि कितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा, किस प्रकार का वो मटेरियल है उस पर डिपेंड कर। सम ऑफ द सबस्टेंस गेट हीटेड क्विकली वाइल सम टेक द लॉन्गर गेट टू हीटेड, कुछ जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ को हीट होने समय लगता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस, ये जो उसका गुण है मटेरियल का गुण है इसको हम स्पेसिफिक हीट ऑफ सबस्टेंस कहते हैं। द मोमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर, हीट का जो मोमेंट है उसे हीट ट्रांसफर कहते हैं। देयर आर द थ्री टाइप ऑफ द हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज सबसे पहले इसमें टॉपिक में समझते हैं कंडक्शन का। कंडक्शन क्या, तो इसकी एक्टिविटी टू शो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। टेक द आयरन रॉड अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फिक्स द थंब टेक्स एंड लॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड यूजिंग द बैक्स। आप जैसे देख सकते हैं, जैसे हमने नील्स यहाँ लगा रखे हैं और ये किससे बैक से हीटेड अप है ना। एज द गेट हीटेड मेल्ट, तो यहाँ पे जैसे हम हीटेड करेंगे तो बैक से वो मेल्टेड होता जाएगा। एंड यू विल बी फाइंड द थंब टेक नियरेस्ट टू द एंड बीइंग द हीटेड फॉल्स ऑफ फर्स्ट, पहले जो पहले है इसमें वो पहले पिघल जाएगा तो पहले गिरेगा, तो जैसे जैसे हीट आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम देखते हैं। द फारदेस्ट थम्स टेक फास्ट ऑफ लास्ट, तो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगेगा लास्ट वाला रहेगा। तो हम समझ सकते हैं दिस एक्टिविटी सो दैट द हीट इज द ट्रेवलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। तो हमने देखा कि हीट जो है वो हमने हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जा रही थी। दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट, इसको हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। इन कंडक्शन हीट इज अ ट्रांसफर थ्रू द सबस्टेंस और फ्रॉम द सबस्टेंस टू अनदर। तो ये कंडक्शन जो है वो कैसे जाता है, ट्रांसफर फ्रॉम थ्रू द सबस्टेंस टू फॉर्म वन सबस्टेंस टू अनदर, एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन का मतलब है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। एड वन मॉलिक्यूल विद द अनदर, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल में वार्म होता है। वार्मर मोर रैपिडली मूविंग मॉलिक्यूल स्ट्राइक अदर, एक मॉलिक्यूल जो वार्मर होता है वो दूसरे को स्ट्राइक करता है। मोर स्लोली मूविंग मॉलिक्यूल जो मूवमेंट कम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं मॉलिक्यूल्स, एज द मॉलिक्यूल्स कोलाइड, वो आपस में टकराते हैं। सम ऑफ एनर्जी ऑफ द वार्मर मॉलिक्यूल इज अ ट्रांसफर टू द कूलर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल ठंडा होता है इसमें कम एनर्जी होती है उस पर ट्रांसफर हो जाती है। बिकॉज दिस द मॉलिक्यूल्स नाउ हैव द मोर एनर्जी, तो मॉलिक्यूल्स में क्या है और एनर्जी आ जाती है। दिस स्पीड अप, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, बार बार ये प्रोसेस होता रहता है। तो हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन टेक प्लेस इन द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेज, ये तीनों में ही होता है। सिंस दे ऑल मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सभी मॉलिक्यूल से बने होते हैं। हाउएवर द कंडक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन द सॉलिड, ज़्यादातर हम कंडक्शन देखते हैं वो होता है सॉलिड्स में। सिंस मॉलिक्यूल इन द लिक्विड आर द फार्दर, लिक्विड दूर होते हैं, देर इज़ अ वेरी लिटिल कंडक्शन इन लिक्विड, इन द गैसेज देर इज़ अ नॉमिनल कंडक्शन, ना के बराबर ही इसमें होता है। तो देख सकते हैं हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कंडक्शन ऐसे 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 होता है। तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए इसके लिए, कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इसमें है द टू ऑब्जेक्ट शुड बी अ कॉन्टैक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट होने चाहिए। देयर टेम्परेचर शुड बी अ डिफरेंट बिटवीन हीट फ्लो ओनली अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो केवल दोनों में डिफरेंस होना चाहिए और हमेशा जो हायर टेम्परेचर होता है वो कूलर की तरफ बढ़ता है। द कंडक्शन ऑफ हीट स्टॉप इन अ टू बॉडीज इन द काउंटर व्हेन द बोथ अटेन द सेम, जब तक हीट स्टॉप नहीं होती जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। इन दिस पोजीशन दे नो टेम्परेचर डिफरेंस, जब तक कि उनमें टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो ट्रांसफर हीट होता रहेगा। द बॉडी आर सेड टू बी अ स्टेट द थर्मल इक्विलिब्रियम, तो हम दोनों बॉडीज़ को हम कहेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई है। कंपेरिजन ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट इन अ वेरियस मटेरियल, सम सबस्टेंस कंडक्ट हीट बेटर, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अच्छे से
से गर्म हो जाते हैं मोर रैपिडली देन द अदर सबस्टेंस। तो एल्यूमिनियम इज अ बेटर कंडक्टर देन आयरन। तो एल्यूमिनियम जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है या हीटअप हो जाता है आयरन के मुकाबले, एज वी विल फाइंड फॉर मोर फ्रॉम एक्टिविटी गिवन बिलो। नीचे एक्टिविटी दी है, इसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। टेक वन आयरन रॉड, वन एल्यूमिनियम रॉड, द रॉड शुड बी द सेम साइज, दोनों की सेम साइज होना चाहिए। जॉइन द टू रॉड ऑफ द सोन इन फिगर, फिक्स सेम स्मॉल आयरन नेल्स, दोनों में सेम आयरन नेल्स लगाएंगे ऑन बोथ एंड मेल्टन बैक्स, दोनों में बैक्स भी लगा देंगे। नाउ हीट द जंक्शन, अब बीच में से उसको हीट करेंगे जंक्शन से, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ड्रॉपर ईयर फ्रॉम द एल्यूमिनियम रॉड देन फ्रॉम द आयरन रॉड, आप देखेंगे नेल्स जो हैं वो उसमें से गिरना चालू होंगे, किसमें से, पहले एल्यूमिनियम से। सो दैट द बोथ एल्यूमिनियम आयरन कंडक्ट दोनों हीट को कंडक्ट करते हैं, बट द एल्यूमिनियम कंडक्ट हीट फास्टर। आप देख सकते हैं ये आयरन नेल्स हैं और ये एल्यूमिनियम की रॉड है, ये आयरन नेल्स हैं, लेकिन आपने देखा इसके 3 गिर चुके हैं, यानी कि मतलब ये इसका भी गिरा है। तो अदर वर्ड्स एल्यूमिनियम इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन आयरन। तो ये आपका